स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया न्यूज में और हम आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में, जहां जामिया हमदर्द फाउंडेशन डे और एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। प्रोग्राम की निजामत डॉक्टर खुबैब अहमद ने की। वेलकम स्पीच ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन एलुमिनी एसोसिएशन ऑफ जामिया हमदर्द यूपी चैप्टर डॉक्टर शकील अहमद ने किया। यूपी एलुमनाई संगठन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर उस्मानी ने हकीम अब्दुल हमीद साहब की तालीमी और सामाजिक खिदमात पर रोशनी डाली। इसके बाद कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर असद इदरीस ने ओल्ड बॉयज एलुमनी एसोसिएशन और जामिया हमदर्द में अपनी खिदमात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अंसारी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट वाइस चांसलर डॉक्टर अफशार आलम साहब ने हमदर्द एलुमिनी के बच्चों को एडमिशन में रिलैक्सेशन देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि एलुमिनी को स्कॉलर्स हाउस में ठहरने के लिए रिजर्वेशन और कंसेशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्टर ऑफ यूनानी डॉक्टर अब्दुल वाहिद ने सरकार से BUMS के लिए मौका फराहम करने की दरखास्त भी की। डॉक्टर शाहनवाज खान, जो कि कार्यक्रम के कन्वीनर थे, उन्होंने तमाम आने वालों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एलुमिनी को उत्तर प्रदेश के हर जिले में कायम करने की बात कही। उन्होंने वाइस चांसलर साहब से वादा किया कि वह जल्द ही जामिया हमदर्द में प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इस खास मौके पर आज़ाद फार्मेसी लखनऊ से डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर इरफान अजीज, आरकुल कॉलेज से डॉक्टर काशिफ शकील, नंदनी कॉलेज से डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम और कई कॉलेज के अन्य अध्यापक मौजूद रहे। इस मौके पर हमारी टीम ने मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हमदर्द एलुमनाई से बातचीत की और उनसे तबादला ख्याल किया। आपको दिखाते हैं कि कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हमदर्द से फारिग हो चुके प्रोफेशनल्स ने क्या कहा। मुझे फरहाना अख्तर जिलानी कहते हैं and I have done my MBA from Jamia Hamdard University and I'm the pass out of 2002 batch. Yes, and my specialization was marketing and minor subject was IT. मौजूदा वक्त में आप कहाँ हैं? तो फिलहाल यहाँ पर फिनिक्स मिल करके एक 1957 में कंपनी लॉन्च हुई थी मुंबई में। So we started with the कपड़े का मिल से and now we are into different sectors. Like we are into hospitality, we are into construction, we are into properties, we are into hotels, we are into malls, we are into restaurants. So अभी लखनऊ में we are pan Asia available. Our company is. So I am working as a head of marketing and sales for Phoenix Palacio Group. In Lucknow we have two branches of Phoenix. One is in Alambagh, Phoenix United, and another one is Phoenix Palacio, which is in Gomti Nagar Extension. So I am working as a marketing and sales head over there. दिस इज अ मोमेंट ऑफ गेट टुगेदर। तो अभी अपने सीनियर कलीग्स आगे पीछे से मिलकर कैसा महसूस हो रहा है? It's overwhelming of meeting the vice chancellor of your university, and he is the person who was the dean for the computer, MC department. We met him many times, but we were not knowing he will become our vice chancellor, and he is a phenomenal person. And now meeting him after 20 years, it's like you can't imagine. There's goosebumps on my body, and he's such a humble and nice person. We had dinner last night in Palacio Mall as well. So he and his family, oh my God, they are such a nice people. And all my seniors and my juniors, my colleagues, and different departments like BUMS, MBBS, IT sector, computer sector, MBA sector, pharmacy, everyone is here, and even MBBS, and now we are into law as well. So our university is growing and growing, and our lots of wishes for our university, Jamia Hamdard. So what would you like to say about कि मतलब जो है the education strategy of the जामिया हमदर्द, वो कैसे इस तरह की स्पेशल है जो दीगर यूनिवर्सिटी से इसको डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है, अलग स्टैंड इसका रखती है? बिल्कुल। So हमारे जो फाउंडर हैं हकीम साहब, जनाब अब्दुल हमीद साहब, उनका हमेशा से ये सोच थी कि जो बिल्कुल ग्रासरूट लेवल तक एजुकेशन है, एजुकेशन को हमें वहां तक फैलाना है। मतलब आप खुद पढ़िए और आगे दूसरों को पढ़ाइए, ये उनका स्लोगन था कि पहले आप खुद पढ़िए और आप पढ़ लें तो आप कम से कम जितने लोगों को पढ़ा सकते हैं उनको पढ़ाइए, और कोशिश ये करिए कि जिनके पास ऊपर तक जाने के लिए पैसा नहीं है कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सके,
उनको भी हम एड देते हैं, स्कॉलरशिप होती है हमारे यहाँ, और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग भी ऊपर आए और वो लोग पढ़ें। और अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने आज बताया है कि वो चाहते हैं कि हर स्टेट में हम लोग ऐसे फाउंडेशंस बनाएं, अपनी एक सेंटर बनाएं जहाँ पे रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल, विलेजेस पे बच्चे हैं जिनके पास ब्रेन है, दे कैन स्टडी, बट उनको due to lack of information and lack of finances they cannot study, they cannot get the right education। तो हम उनको भी पढ़ाएं और हम हर स्टेट में ऐसे एक दायरा बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम उसका एस्टेब्लिशमेंट कर पाए। तो उम्मीद है कि हमदर्द की रिवायतों को आप लोग आगे भी ले जा रहे हैं और ले जाएंगे बिल्कुल इंशाअल्लाह लेकर ताला। जाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का तो नाम ही है हमदर्द, हम जिसके दूसरे के दर्द को हम समझते हैं, हम लोग वो हैं, तो हमदर्दियन हैं, हम आपके अपने और हम सबके दर्द को समझते हैं और आगे भी समझते रहेंगे। मैं डॉक्टर इरफान अजीज हूँ और एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी एलुमनी एसोसिएशन का हूँ जी और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए प्रिंसिपल इन स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड। फार्मेसी डिपार्टमेंट। ओके, तो सर आज एलुमनी मीट भी है और हमदर्द कलीग्स के लिए, हमदर्द प्रोफेशनल्स के लिए गेट टुगेदर की मीटिंग भी है, फाउंडर्स डे भी है, तो किस तरह के एहसास हैं आपके? इसमें हमारे जो फाउंडर हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब जी, उनका एक विजन था। विजन ये कि कैसे हम तालीम में हर शोबे के इंसानों जी, हर शोबे के इंसानों को हम कैसे उनकी भागीदारी करें। जी, तो हमदर्द की जो फाउंडेशन है वो बेसिकली फॉर ऑल कम्युनिटी, फॉर ऑल फील्ड, जी, और ऑल फील्ड इन द सेंस कि आप हमदर्द में इस वक्त देखें कि मेडिकल की एजुकेशन है, फार्मेसी की एजुकेशन है, साइंस है, यूनानी एजुकेशन है, नर्सिंग है, कंप्यूटर साइंस है। कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें कि हमदर्द जो है तालीम है। जी। और किस ईयर में सर वहाँ फारिग थे? मैंने वहाँ से जामिया हमदर्द से बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी किया 1997। 97 में। तब हमारे वक्त में हकीम साहब जो है हयात थे। जी, और हम आपको एक उनके बारे में बताएं कि माशाल्लाह से उस वक्त वो 90 ईयर्स के थे जब मैं स्टूडेंट था। जी, हमारे हकीम साहब फाउंडर ही मेंबर है हकीम अब्दुल हमीद साहब, 90 ईयर्स के थे मगर जवानों से ज्यादा तेज चलते। जी, जी, हमेशा जो उनकी सोच है उसको बहुत से लोग सोचते हैं मगर एग्जीक्यूट नहीं करते। हमारे हकीम अब्दुल हमीद साहब की ये बहुत खुसूसी क्वालिटी कहेंगे कि जो सोचते हैं उसे एग्जीक्यूट, और यही जो आज आप देख रहे हैं मौजूदा वक्त में जो है 1988 में जो है इस यूनिवर्सिटी हमारी पास हुई थी। जी, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में हमदर्द स्कूल था। जी, जी, फिर 1989 से हमदर्द यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। जी, जी, उनकी ये सोच जो एग्जीक्यूट करने की जो उनके था तरीका, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि यहाँ। मेरा नाम रिजवान अहमद है और मैंने जामिया हमदर्द से बैचलर इन फार्मेसी कोर्स किया है और कोर्स करने के बाद मैंने फर्दर स्टडीज भी किया है और अभी मैंने मास्टर्स किया है हमदर्द के बाद और पीएचडी भी हमारी खत्म होने वाली है और अभी मैं लखनऊ के एक रेप्यूटेड कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। मेरा नाम मोहम्मद जलीस है और मैंने 1997 में जामिया हमदर्द से फार्मेसी की तालीम हासिल की है। उसके बाद मैं हमदर्द से मुझे इंस्पिरेशन मिला जिंदगी में, खासकर हकीम अब्दुल हमीद साहब ने इतना बड़ा सरमाया, इतना कुछ कौम के लिए किया, तो उससे मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ किया जा सकता है। मैं एलोपैथिक से फार्मेसी की थी लेकिन मैं यूनानी सिस्टम से जुड़ा और हिंदुस्तान में बहुत नाम कमाया। आज के वक्त में मेरी कंपनी का नाम लिम्रा रेमेडीज है, मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और लिम्रा रेमेडीज एक जाना माना पहचाना नाम है हिंदुस्तान में आज यूनानी सिस्टम में। आप लिम्रा रेमेडीज के डायरेक्टर? जी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर मेरी कंपनी है और मैंने यूनानी सिस्टम से कुछ इनोवेशन किए। इससे जैसे डिप जोशांते को टी बैग्स में इंडिया फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्च किया, जेनेरलाइजेशन मैंने किया,
इसके अलावा भी बहुत से काम ऐसे किए जो इससे पहले हिंदुस्तान में नहीं हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सरमाए बहुत कुछ मिला मुझे और आज मेरा एक बहुत बड़ा नाम है। हुस्न यूसुफ मेरा एक प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान का एक जाना पहचाना प्रोडक्ट है। ओके ओके, तो आज किस जगह पे गेट टुगेदर हो रहे हैं, बहुत जमाने बाद अपने कलीग से, अपने साथियों से मिल रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज यहाँ वो पुराने साथी जो हम शायद जिंदगी में मिलना इतना आसान नहीं था, एल्यूमिनी मीट की वजह से हम यहाँ पर सब मिल रहे हैं। रिजवान भाई मुझसे आज कम से कम 20 साल बाद हमारी मुलाकात हुई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौका है ये। एक जाहिर सी बात है कि वहाँ से फारिग होने के बाद हर इंसान, हर तलबा अपने अच्छे मुकाम पे है आज की डेट में। बेशक। और हकीम अब्दुल हमीद साहब के बारे में कुछ दो अल्फाज। हकीम अब्दुल हमीद साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसने तालीम के और सेहत के लिए बहुत काम किया और उनसे इंस्पायर होकर आज हिंदुस्तान में ही नहीं गैर ममालिक में भी हमारे साथ के बहुत लोग, प्रोफेसर, फैकल्टीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाम कमाया। और ये हकीम अब्दुल हमीद साहब का विजन था जिसकी वजह से आज इस मुकाम का लोग पहुंचे हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ कि अल्लाह ने मुझे नवाजा। कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ शकील है। मैंने जामे हमदर्द से एम-फार्मा 2011 में किया था और 2011 फिर पीएचडी किया था 2018 में। जी। तो जामे हमदर्द का आज हम लोग एलुमनाई मीट और फाउंडर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हकीम साहब की फिक्रों को लेकर के कि बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और द डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन। तो हकीम साहब ने जो स्टार्ट किया था आज उसी का ही मिशन और विजन को लेकर के हैं कि किस तरह से हम पूरे वर्ल्ड पे हेल्थ फोकस करके, ये एक हकीम साहब का जो मिशन था कि पूरी इंसानियत की हेल्थ प्राइम थी, उसी को लेकर हकीम साहब ने हमदर्द में पहले यूनानी कोर्स स्टार्ट किया, उसके बाद फार्मेसी स्टार्ट किया और जामे हमदर्द अपना फार्मेसी में भी, रिसर्च में भी जैसे आपको पता है पिछले 3-4 सालों में हमेशा से टॉप पे ही रहा है। जी जी। और हमदर्द के काफी बड़े फार्मेसी से जो निकले हैं वो भी काफी बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, रिसर्च में हैं, तो वो सब अपनी खिदमत दे रहे हैं। लेकिन सारा मिशन वो हकीम साहब का यही था कि हेल्थ वो इम्पोर्टेंट है, ये हेल्थ। हमदर्द यूनिवर्सिटी की ऐसी क्या एकेडमिक स्ट्रेटजी है जो दीगर यूनिवर्सिटी से इसको अलग करती है? कुछ ऐसी खुसूसियात जिसका बताना चाहें। हमदर्द यूनिवर्सिटी में हम लोग खुद पढ़ाई किए और एडमिशन के वक्त भी वहाँ पर बहुत ही स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ का हो पाता है एडमिशन, कुछ का नहीं हो पाता, काफी मेहनत के बाद कुछ सिलेक्शन होता है। तो जो स्ट्रेटेजी है कि वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा गेन होता है जी। कि दूसरे यूनिवर्सिटीज में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि हमदर्द में बहुत सारे फैसिलिटीज हैं वहाँ पर, तो वो दूसरों से अलग करती है। डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज की वजह से कोलेबोरेशंस भी हैं जामे हमदर्द के, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छी है। इस गेट टुगेदर में कैसा महसूस कर रहे हैं? कलीग से मिलकर, लोगों से मिलकर, सीनियर जूनियर से मिलकर? इस गेट टुगेदर से मिलके काफी खुशी हो रही है कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि इस तरह से मिलना जुलना होगा तो कौन कहाँ पर है पता चलेगा और किस तरह से हम आगे फ्यूचर में रिसर्च कोलेबोरेशन कर सकते हैं, नई नई चीजों को पता कर सकते हैं। आप हकीम साहब का एक ही चीज ले लीजिए कि आज रूह अफ़ज़ा पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है, किसी को उसका फॉर्मूला नहीं पता जी। पूरी दुनिया अगर रिसर्च भी कर ले, हकीम साहब का एक मामूली सा रूह अफ़ज़ा का फॉर्मूला नहीं पता। तो अगर हम इस तरह से प्रोग्राम्स करते रहेंगे, कोलेबोरेशंस होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, रिसर्च इंटरेक्शंस भी होगा, तो इससे कम्युनिटी का, नेशन का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे ह्यूमैनिटी का बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू। इसके साथ ही वाइस चांसलर डॉक्टर अफशार आलम साहब ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। आइए देखते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम और उन्नति के लिए क्या बातें बताई। तो हकीम साहब के बारे में अगर बताएं, उन्होंने साउथ एशियन स्टडीज का उस वक्त मुताला करना शुरू किया जब सार्क भी नहीं बना। उन्होंने फेडरलिज्म के बारे में उस तक बात किया जब इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर को बाद में यूजीसी सेंटर भी बुला रहे। तो उनकी थिंकिंग है वो मतलब मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। हकीम साहब जो है वो मल्टीटास्किंग थे, वो सिर्फ हिकमत के नहीं थे, वो हर फील्ड में, हर फन मौला जिनको कह सकते वो हकीम साहब। आज सर अब जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2000 में, उसके बाद ये हो रहा है कि एजुकेशन सेक्टर ही पूरा चेंज हो जा रहा है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए आपको पता होगा कि इंडिया भी एक सिग्नेटरी है वाशिंगटन अकॉर्ड का, जबकि वो 1995 में हमने साइन किया, लेकिन हमने उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोशिश की गई है कि आपका क्रेडिट ट्रांसफर, ज्वाइंट डिग्री, समझ गए, तो इस तरह की चीजों को लागू किया जाए ताकि बच्चों को सहूलियत हो
और सिस्टम ऑफ एजुकेशन पूरे वर्ल्ड का एक हो, तो ये एक अच्छा है। जो अच्छी चीजें हैं उनको तो लेना ही चाहिए। तो सर जैसे कि ये हो रहा है कि जो आप स्किल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उन स्किल्स में किस तरह की देखिए मुरादाबाद में जो हमारा स्किल सेंटर है वो बेसिकली हम फूड टेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो उन बच्चों को फॉरेन जॉब मिल जा रहा है फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि आज के डेट में फूड इंडस्ट्री भी एक अच्छा कमिंग अप आ रहा है कि इंडस्ट्री में जॉब्स बहुत हैं। इसी तरह हम पैरामेडिकल कोर्सेज भी चला रहे हैं स्किल्स में, तो वो इस तरह के कोर्सेज चला रहे हैं जहाँ बच्चों को जल्दी जॉब मिल जाए। सर ये बेसिकली अब जो यूनानी मेडिसिन यूनानी मेडिसिन में जो R&D का काम है वो बहुत स्लो है या बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। इंडिया में देखिए CCRM एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और CCRM काफी यूनानी में फार्माकोपियल स्टडी हुआ है। और अभी रिसेंटली जामिया हमदर्द में हम लोगों को 10 करोड़ का ग्रांट यही दिया गया है कि किडनी डिजीज में किडनी डिजीज में यूनानी मेडिसिन के जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उसका फार्माकोपियल स्टडी कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सीरियस है इस इशू पे कि यूनानी का भी हम ज्यादा से ज्यादा फार्माकोग्नेसी और फार्माकोलॉजिकल स्टडी को करें। तो जिस तरह आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई, उसके बाद क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस लगते हैं आपको? देखिए आयुष पहले एक हेल्थ मिनिस्ट्री का सबसेट था। जब से वो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, डेवलपमेंट बढ़े हैं, इंस्टीट्यूशन बढ़ा है, फंडिंग बढ़ी है, रिसर्च बढ़ा है, तो डेफिनेटली आयुष के एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनने से फर्क तो पड़ा ही है। तो हम बात करें यूनानी मेडिसिन क्या उसका इम्पैक्ट आया और क्या कितना फंड्स उनको मिलने लगा और कैसे? देखिए आपको पता ही है कि CCRM एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है जिसमें पूरे कंट्री में हर जगह रीजनल सेंटर्स हैं। तो आयुष में आने से यूनानी को भी उतनी ही फंडिंग मिल रहा है जितना अदर आयुष सब्जेक्ट को मिल रहा है, तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। एजुकेशनल स्ट्रेटेजी किस तरह से संशोधित हो रही है यहाँ पे? आप लोग किस तरह का पैटर्न कर रहे हैं कि उसमें दूसरी यूनिवर्सिटीज के कंपेरिजन अगर हम बात करें हमदर्द की, तो वो उसको अलग स्टैंड दे सके? देखिए हमदर्द बेसिकली देखिए आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी कोर्सेज है प्रोफेशनल इन नेचर है, ताकि जॉब ओरिएंटेशन ज्यादा है। हम बहुत ज्यादा रेगुलर प्रोग्राम नहीं चलाते हैं। जो भी हमारे यहाँ कोर्स है कहीं ना कहीं वो सोसाइटी सेंट्रिक और जॉब ओरिएंटेड है। तो डेफिनेटली हमदर्द में जो बच्चे पास आउट होते हैं वो बड़े अच्छी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। आप फाइनेंस की बात बार बार कर रहे थे, तो क्या उसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव या कोई तरह का एक प्रेशर बना हुआ है? उतार चढ़ाव ये कि जो गवर्नमेंट का फंडिंग हमें मिलना चाहिए था वो उतना मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से मिलेगा। तो ये थी हमारी खास कवरेज अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में, जहां फाउंडर्स डे के साथ साथ एलुमिनाइज मीट भी सेलिब्रेट की गई और हकीम अब्दुल हमीद साहब की खिदमात, उनकी जिंदगी के कई सुने अनसुने पहलुओं को जानने का मौका मिला। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।